बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशासन पता नहीं क्या कर रही है। लगातार बिहार में अपराध बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो दिन दहाड़े गोली चलाने का मामला हो या फिर लूटपाट की घटनाएं हो या सरेआम लोगों की फिरौती मांगने की घटनाएं हो। ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, बिहार में जंगल राज खत्म हो गया है और सुशासन की सरकार है। लेकिन क्या यही सुशासन की सरकार है जहां पर दिन दहाड़े गोली चला दी जाती है? विगत 10 दिन जब आप देखते हैं तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां पर सरकार शर्मसार नजर आ रही है। सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हैं, आला अधिकारियों को बुलाकर बैठक करते हैं, लेकिन इस बैठक का कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आता। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशासन क्या कर रही है? हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी गणेश जुड़े हैं। गणेश, पहले तो ये बताइए कि नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार के आला अधिकारी लगातार ये कहते हैं कि हम अपराध की घटनाओं को कम करेंगे, एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन एक्शन का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। नया देखिए, बिहार में पिछले कुछ दिनों से अगर अपराध की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार की साख पर अब उठ रहा है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के शासन में 2005 के बाद से लेकर 2020 तक का जो टेन्योर रहा, इसे नीतीश कुमार सुशासन की सरकार का नारा दिया करते थे। लेकिन 24 में जब नीतीश कुमार के कार्यकाल का अंतिम समय है इस वर्ष में जी, तो पिछले बार जब 2020 का चुनाव हुआ तो 2025 के बीच का जो आखिरी साल ये चल रहा, कुछ महीनों में चुनाव घोषणा, अचानक आपराधिक घटना इस कदर से बढ़ी हुई है कि नीतीश कुमार के पिछले सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा है कि दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की लूट की घटना का अंजाम दिया जा रहा है। बिहार के किसी सुदूर इलाके की छोड़ दीजिए, गांव कस्बे की बात छोड़ दीजिए, राजधानी पटना की बात करें तो अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि वो जाते हैं और मतलब पुलिस के राजधानी पटना में जब तमाम व्यवस्था चाक चौबंद होता है, पुलिस की गश्ती रहती है, इस बीच एक हॉस्पिटल के संचालिका हैं, उनको 7 गोली मार दी जाती है और अपराधी फरार हो जाते हैं। मनोबल देखिए किस तरीके से बढ़ा हुआ है। होली के दिन पथराव होता है, उसमें फायरिंग की जाती है और पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। आरा में दिन दहाड़े लूट की घटना होती है। अररिया में आखिर पुलिस क्या कर रही है और अपराधियों का मनोबल इस कदर से कैसे बढ़ा, यह बड़ा सवाल। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है, राजनीतिक पार्टियां जो है, वो नीतीश कुमार पर सवाल उठा रही है और नीतीश कुमार को यही वजह है कि बताया जा रहा है कि अचेत अवस्था में सीएम नीतीश को पता ही नहीं है। बिहार में तो अपराध को लेकर विपक्ष के नेता बुलेटिन जारी करने लगे हैं। एक दिन में दर्जनों जो गंभीर घटनाएं जो होती हैं, जघन्य अपराध जिनको कहा जाता है, वो घटित हो रही हैं और पुलिस देखते रहती है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा और यही वजह है कि नीतीश कुमार की पूरी कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहा है। बिल्कुल गणेश, जहां एक तरफ पुलिस ये कह रही है कि हम बड़ा बड़ा एक्शन लेंगे, आलम यह है कि पुलिस पर ही हमला कर देते हैं अपराधी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। और इसके साथ साथ जब चुनाव नजदीक है, नीतीश कुमार बड़े बड़े प्लानिंग कर रहे हैं। विगत 4 साल जब हम देखते हैं तो उस दौरान इतनी अपराध की घटनाएं नहीं बढ़ी थी, लेकिन जब इस 5 साल के टेन्योर का अंतिम साल है तो ये अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। इसका अंजाम क्या चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल, इसका असर चुनाव पर देखने को मिलेगा और विपक्ष तो इससे बड़ा हथियार बनाकर चुनाव के पहले ही लोगों के बीच जाकर मैसेज दे रहा है कि नीतीश कुमार के पास से जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इनके ही हाथों में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। बिहार के गृह मंत्री है वो, नीतीश कुमार के पास शुरू से गृह मंत्रालय रहा, तो तमाम अफसरों पर नकेल कसना। और नीतीश कुमार की तरफ से प्रयोग क्या किया गया? डीजीपी को बदल दिया गया, पुलिस मुख्यालय में कई नए लोगों को लाया गया, अपराध को रोकने के लिए कई बड़े जो है कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट ढाक के 3 पात। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया कि आम लोगों की कौन कहे, पुलिस सुरक्षित नहीं है। पिछले 10 दिनों की चर्चा कर ले तो सोचिए कि पुलिस कर्मियों पर पथराव,
हमले, और इस हमले में पुलिसकर्मी इस कदर बुरी तरीके से घायल हुए कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। और तब भी अपराधियों का मनोबल कम नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा नहीं कि अपराध रुक गए, उसके बावजूद भी रोज आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जघन्य अपराध। हम लगातार कह रहे हैं कि बिहार में जघन्य अपराधों की बुलेटिन जारी की जा रही है विपक्ष के द्वारा, और एक नहीं दो नहीं, पुलिस पर हर दिन हमले हो रहे हैं किसी ना किसी जगह। हाँ, पिछले कुछ घंटों से नेहा पुलिस ने एक नई व्यवस्था शुरू करी है, परंपरा शुरू कर दी है। बीजेपी, उसके लिए बीजेपी नेताओं को धन्यवाद करना होगा, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं, जो मंत्री, वो कह रहे थे कि बिहार में योगी मॉडल से काम चलेगा, नीतीश मॉडल नहीं। और भाजपा ने नीतीश कुमार का सुशासन का जो पर्दा था उसको हटा दिया, सुशासन का जो दावा था उसको खत्म कर दिया, और भाजपा ने कहा कि अब सुशासन से बात नहीं, योगी मॉडल आई है, इनकाउंटर मॉडल आई है। और देखिए उसके बाद पुलिस का जो मुठभेड़ है अपराधियों के बीच होने लगा। दो घटनाएं तो सामने, बीती रात एक घटना राजधानी पटना के नौबतपुर से निकल के सामने आती है, जहां अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जाती है, और अपराधियों का मनोबल यहां भी कम नहीं हुआ है। पुलिस को देखकर वो फायरिंग करते हैं, और पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है। इसमें अपराधी जो है वो घायल हो जाते हैं, कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। अररिया में देखिए किस तरीके से पुलिस वाले घायल हुए। तो ऐसा नहीं है कि इनकाउंटर का भय अपराधियों के ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तभी तो वो पुलिस के सामने लगातार मुठभेड़ करने को आतुर दिख रहे हैं। तो पुलिस लाख दावा करे, लेकिन ये कोशिश अच्छी है कि बिहार में नीतीश कुमार का नहीं बल्कि योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके जो निर्देश पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस अपने पूरे कार्यशैली को बदलकर वहां उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को काबू करने में सफलता हासिल की है, तो ठीक उसी प्रकार से अब बिहार में नीतीश कुमार की पुलिस है, लेकिन वो योगी मॉडल को अपनाते हुए दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल गणेश, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी से पहले जो समय हुआ करता था अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए, योगी आदित्यनाथ का मॉडल आया और जिस तरीके से पुलिस ने काम किया है वो वाकई शानदार है। बिहार के संदर्भ में लगातार इसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर हामी नहीं भरते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारी सरकार इस तरीके से नहीं चलेगी। लेकिन अंततः सुशासन की सरकार के सामने योगी मॉडल कामगार साबित हो रही है। जब बिल्कुल भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, जब ये तमाम पुलिस अफसर योगी मॉडल पर काम कर रहे हैं, तो आपने अभी कहा कि असर देखने को भी मिल रहा है। नया एक चीज में और देखना होगा, देखिए कि बिहार में 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर 2024 के आज तक की हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। कुछ महीने जिस तरह मांझी का छोड़ देते हो, कुछ महीने छोड़ देते तो तकरीबन ये 2005 के बाद से अब तक नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग के मंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर खुद उनके पास रहता है, वो अपराध को कैसे रोका जाए खुद तय करते हैं, और इसके बावजूद भी अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। और इसी अपराध की घटनाओं को लेकर नीतीश कुमार विपक्ष की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर या उनके नेताओं के ऊपर, उनके सरकार के ऊपर हमलावर होती है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी उसी जंगल राज से छुटकारा दिलाने के नाम पर मिला था, बिल्कुल, और उसी दम पर नीतीश कुमार आज तक सत्ता में है। कुछ महीने छोड़ दें तो लगातार मुख्यमंत्री ही नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे या राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में रहे, मुख्यमंत्री तो नीतीश ही रहे, सीएम नीतीश ही रहे, गृह मंत्रालय की चार्ज भी नीतीश कुमार के पास ही रहा। लेकिन इसके बावजूद सरकार के बदलाव के साथ साथ सीएम वही रहे, सहयोगी बदलते रहे, लेकिन अपराध की घटनाएं भी बढ़ती गई। और यही वजह है कि अब विधानसभा में बीजेपी विधायक और सरकार में शामिल जो मंत्री हैं वो तक सवाल उठाने लगे हैं कि भाई बिहार में सुशासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि बिहार में अब योगी मॉडल लाना होगा। पुलिस को उतनी आजादी देनी होगी कि वो अपराधियों से सीधे भिड़े। लेकिन ये तब संभव है जब अपराधियों के मन में पुलिस का भय हो। बिहार में तो उल्टा हो रहा है, बिहार में अपराधी पुलिस के ऊपर हावी हो जा रहे हैं, भारी पड़ जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दे रहे हैं। तो कैसे देखा जाए? अभी पटना की घटना की बात करें नेहा, सोचिए कि अपराधियों का मनोबल किस तरीके से बढ़ा। राजधानी पटना के चप्पे चप्पर पर पुलिस बल की तैनाती होती है, गश्ती दल घूमते हैं और हर कोने में पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी है। इसके बावजूद 7-7 गोली किसी डॉक्टर को आके मार देना। और अपराधियों को यह बात पहले से पता है कि राजधानी पटना में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हर चौक चौराहे पर। बिल्कुल। इसके बावजूद भी अपराध की घटनाएं होती हैं।
तो ये सीधे तौर पर नीतीश कुमार और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पुलिस महकमे की ये सबसे बड़ी बड़ा जवाबदेही है। और उनकी ये सबसे बड़ी जो कहे कि चूक है वो निकल के सामने आई है। बिल्कुल गणेश, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की प्रशासन, कुल मिलाकर कहें कि डीजीपी विनय कुमार, जब से डीजीपी विनय कुमार को ये पदभार दिया गया है तब से ये कहा जा रहा था कि विनय कुमार एक ऐसे ऑफिसर है जिनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया है कि बिहार में अपराध कम हो, लेकिन उनकी मौजूदगी में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार बैठक भी करें, इसका कोई परिणाम निकलकर सामने अब तक तो नहीं आया है। और सरकार इसी मुद्दे पर विधानसभा में घिरी हुई है। बिल्कुल, सरकार मुसीबत में है। चाहे वो विधानमंडल के दोनों सदनों की बात करें, बिहार में बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा के अंदर अपराध के मामले पर रोज हंगामा हो रहा है, विधान परिषद के अंदर रोज हंगामा हो रहा है, और सरकार के पास वही जवाब कि देखा जा रहा है, दिया जाएगा, सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं, नीतीश कुमार किसी को बचाएंगे नहीं। लेकिन कैसे, जब आम लोग ऐसे ही दम तोड़ते रहेंगे, तब आम लोगों के ऊपर इसी तरीके से साथ साथ राउंड गोलियां चलेंगी, कैसे आम लोगों को बचाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार जो दावा करते रहे शासन पे, उस पे अब सवाल उठने लगा है। और ये पुलिस का जो इनकाउंटर, जो नई एक परंपरा शुरू हो रही है बिहार में, इस पर भी सवाल उठने लगा है। अपराधियों के खिलाफ ये जो अभियान चल रहा है, उसमें अपराधियों के मन में भय पैदा करना था, बल्कि अपराधियों के मन में भय नहीं है, जबकि अपराधी खुलेआम पुलिस के ऊपर पहले मारपीट कर रहे हैं और अब फायरिंग की भी घटना का अंजाम दे रहे हैं। यहाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, आला अधिकारियों को बड़े बड़े कमान दिए जाते हैं कि आप बड़े बड़े इनिशिएटिव लीजिए बिहार में, लेकिन इसका कोई अंजाम निकलकर अब तक सामने नहीं आया है। भले ही बिहार की प्रशासन योगी मॉडल पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, विगत कुछ ही घंटे पहले योगी मॉडल पर एक्शन लिया जा रहा है, जिसका परिणाम अब तक दिखाई तो दिया है, लेकिन क्या आगे इस मॉडल पर काम करके बिहार की प्रशासन बिहार में अपराधियों के मनोबल को कमजोर करेगी, बिहार में आपराधिक घटनाएं कम होगी, देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट